हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे और अपनी भाषा में समझने का हमारी ओर से ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा। आप सभी बच्चों से यही निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस चैप्टर के बहुत अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो आप बच्चों से यही आशा रहेगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जो दो उदाहरण थे हमने पिछले वाले वीडियो में कर दिया है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के बायो में मिल जाएगी। और चलिए 9.3 स्टार्ट अभी इस वीडियो में करते हैं। तो स्टार्ट किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो बच्चों आपको पहले तो लेंस व दर्पण के बीच का अंतर देखना है। तो इसके लिए मैं आपके समक्ष ये कुछ लेके आया हूँ। जैसे देखिए, आपका उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। उत्तल दर्पण में ये पीछे नहीं होता है, सॉरी, ये होता है अवतल लेंस। किनारे इनके चपटे होते हैं, बीच में से पतला होता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे कोई एक प्रकाश किरण आती है तो ये परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। ये तो दर्पण की एक प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी होगी। लेकिन इसी तरह आप जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ से जब एक प्रकाश किरण आती है तो यहाँ से वापस वो आगे की ओर अपवर्तित हो जाती है कुछ इस तरह से, और इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से इधर पीछे बनता है। आपने ये भी अध्ययन किया होगा। देखिए, लेंस दर्पण के अंदर इसको कहते हैं ध्रुव, और इधर होता है प्रकाशिक केंद्र ओ। कौन होता है? प्रकाशिक केंद्र ओ, जिससे मुख्य अक्ष गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है। और कुछ इसी तरह से ये आपका दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष जहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको ध्रुव कहते हैं। चलिए अब आगे हम ये बात कर रहे थे कि आपका ये होता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र इसकी कॉपी है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, माइनस। बाकी जो भी आपके चिन्ह निर्धारण थे वो कुछ इस तरह से सेम है जैसे दर्पण में होता है वही लेंस में। जैसे इधर से मापी गई दूरी होती है माइनस में और इधर मापी गई दूरी होती है प्लस में, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इधर जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब की साइज प्लस में होती है, इधर जो नीचे बनता है उसकी प्रतिबिंब की साइज माइनस होती है। तो हम क्या देख रहे थे, इस प्रश्न में आपके क्या दिया है वो देख रहे हैं। तो इस प्रश्न में दिया है कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और इसका प्लस है माइनस ये देखना है। तो ये देखने के लिए आपको इसका देखिए, ये आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। फोकस दूरी इसकी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में हमने ये अभी देखा था कि इसकी अवतल लेंस में प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो फोकस दूरी ये होती है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर, और तो ये भी आपकी इसकी हो जाएगी माइनस। और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसमें किसका पूछा है, यू का मान आपको बताना है। तो इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यू कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब भी अवतल लेंस में कहाँ बनता है आपको ध्यान होगा, बताया अभी। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन इसके अंदर, हाँ एक और मैं ये बात भूल गया कि दर्पण सूत्र का आवर्धन था आपका आवर्धन m, इसमें क्या था, प्रतिबिंब की साइज बटा बिंब की साइज, और एक और प्रतिबिंब व बिंब की दृष्टि के ये था u जो माइनस में था, लेकिन यहाँ पे आवर्धन होगा प्रतिबिंब की साइज बटा बिंब की साइज, और यहाँ पे माइनस नहीं है। ये एक और आप बात तो ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, m भी निकालना है कि इसका v/u कितना होगा। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेंस सूत्र अप्लाई करते हैं। लेंस सूत्र में हमको ये होता है लेंस सूत्र बच्चों, और इसके अंदर हमारे पास कौन नहीं है, u नहीं है। तो u को हम एक साइड कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ये माइनस किधर आएगा, प्लस, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। 1/v बराबर 1/v माइनस 1/f। तो चलिए बच्चों,
1 आपका v कितना है माइनस का 10, ये लो माइनस ऊपर रखो या नीचे, अगर एक जगह आ रहा है ऊपर या नीचे कहीं पे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। -1 बटा ये माइनस का इसको कोष्टक के अंदर रखेंगे एक बार के लिए, और फिर देखिए ये -1/10, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1/15। तो चलिए बच्चों 10 और 15 का लसअप आ गया आपका 30, और इसका हो जाएगा 3, और आपका ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/30। ओके, और अब इसका 1/u आपका कितना आ रहा है -1/30, तो आपको इसका वज्र गुणा करेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। अब u का मान कितना आया आपका -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, ये आपका अवतल लेंस हो गया। प्रतिबिंब किधर है, इधर रखा है। प्रतिबिंब कहाँ रखा है, इधर, जिसकी अब देखना है कि जैसे ही प्रतिबिंब यहाँ पे रखा है तो इसको लेंस से गुजारते हैं, तो बिंब यहाँ पे रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनता है अवतल दर्पण में, जो आपका हमने दिया था कि ये भी माइनस में। चिन्ह निर्धारण करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि बिंब अगर इधर है इस प्रकाशिक केंद्र से तो माइनस, और प्रतिबिंब भी अगर इधर है तो प्लस, और अगर दाईं ओर होते हैं, दाईं ओर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस में, और बाईं ओर क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस चिन्ह। ये आपका देखिए हमने अभी तक क्या किया है, बिंब की प्रश्न में दिया था कितनी दूरी, तो बिंब की दूरी हमने निकाल ली कि बिंब की दूरी कितनी है, माइनस का नहीं, u बराबर 30 सेंटीमीटर। तो अब आपका u आ गया -30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है ना बच्चों। तो आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/u। अब देखिए यहाँ v कितना है -10, और u है -30, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 0 से 0 कट गया 1/3, तो आपका ये हो जाएगा +0.33। अब आवर्धन किस में आया है, प्लस में, तो इस प्लस का मतलब होता है कि आपका प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी होगा। मोस्ट ऑफ केस आप जब देखोगे, जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो वो हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है। लेकिन अब इस +0.33 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये बिंब का 0.33 गुना है, कौन है, प्रतिबिंब, कौन है बच्चों, प्रतिबिंब। तो ये आपका प्रश्न हो गया शॉर्ट। तो इसी बात पे बच्चों मैं वीडियो के बीच में आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और एक और बात, इसी लाइक के बहाने मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वो हमेशा उल्टा बनता है। ये आपके एक लाइक के लिए इतना छोटा सा ज्ञान, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं 9.4, जो आपका चौथा उदाहरण है प्रकाश लाइट का, उसको कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से कितनी दूरी, बिंब की लेंस से दूरी है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए, इसमें आपकी v निकालना है और v की प्रकृति देखनी है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी साइज क्या है, ये 3 चीज़, और फिर आपका आवर्धन भी निकालना है। तो चलिए आवर्धन तो आप v/u से निकाल लोगे, ठीक है। और मैंने जब आपका ये वीडियो शुरू किया था उस समय ये आपको बताया था कि
ये होता है प्रतिबिंब, ये होता है बिंब की साइज। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। तो बिंब की साइज कितनी आ गई h, 2 सेंटीमीटर। तो ये तो प्लस भी होगा ना बच्चों, कॉमन लगाना है कि ये प्लस होता है लगभग, कोई रेयर एक्सेप्शन की वजह से ये नीचे आ सकता है, उसमें हमको देखना पड़ता है। बाकी देखिए बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब देखिए आपका एक और मैं छोटा सा कि ये आपका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इधर बनता है, जिसके अंदर V और F प्लस होते पॉजिटिव और U आपका नेगेटिव होता है। लेकिन लेंस के अंदर कुछ इस तरह से कि ये प्रकाश से इस तरह आता है कि यहाँ से इस तरह प्रभाव अपवर्तित होता है। अब देखना है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी भी पॉजिटिव और प्रतिबिंब दूरी भी पॉजिटिव, लेकिन बिंब दूरी नेगेटिव आनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, इसलिए तो हमने ये पॉजिटिव ली है। और फोकस दूरी आपकी कितनी दी है इसने, 10 सेंटीमीटर दी, वो भी हमको किस में माननी है, पॉजिटिव। अब इसने क्या कहा, बिंब की लेंस से दूरी कितनी है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। और ये आपका बिंब लेंस से किस तरह होगा, ये लेंस होता है, बिंब हमेशा इधर होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको V निकालना है, तो V अब कैसे निकालेंगे, देखिए लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र कुछ इस तरह से होता है। अब इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ये है तो ये इधर ले आए प्लस का, 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। अब 1/F कितना दिया है, +10, इधर प्लस लगा दिया, और ये 1/-15। तो ये जब माइनस इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1/10 -1/15। ये अभी हमने किया था, इनकी लसब कितनी आएगी, 30। ये हो जाएगा 3, इसमें 2 बार चला गया तो ये हो जाएगा 1/30 बराबर 1/V। अब बच्चों आपका V आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो जाएगा +30 आ गया। अब इस +30 का मतलब है कि आपका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना है आपको, इसका हमारे +30 आ गया। अब हम देखेंगे इसका आवर्धन, क्या देखेंगे बच्चों, आवर्धन M। अब इसने क्या पूछा है हमारा, देखिए स्थिति आ गई प्रतिबिंब की, प्रकृति आ गई। अब इसकी प्रतिबिंब की हमें साइज निकालनी है, H', क्या निकालना है, H', और आवर्धन भी आपको निकालना है। तो H' कैसे निकालेंगे, H' का सूत्र होता है ये आपका V/U। ठीक है, या फिर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, M बराबर V/U निकालो। ठीक, फिर M का मान H' इसमें रखो, तो हम करेंगे इससे। तो M कैसे निकालेंगे, V/U से। तो देखिए यहाँ पे V30 है, U है -15, कितना है, -15। तो देखिए इसमें भाग चला जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए ये प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब का दुगुना है, बिंब का 2 गुना है। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, ये अभी हम देखेंगे कि भाई बिंब की साइज कैसी है।
ये आपका हमने कहा था m बराबर एच डेस बट्टा एच निकालेंगे, तो ये देखना है। तो m बराबर एच डेस बट्टा एच। अब m का मान कितना दिया था, माइनस का 2, और एच डेस हमें नहीं पता है, और आपका h दिया है 2। तो इसको हल करेंगे तो एच डेस बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर आएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए माइनस का हम ये जो हिरार्की है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने ये उत्तल लेंस बनाया था। अगर बीम की साइज ऊपर हो, ये मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर हो, तो h हमेशा प्लस में होता है, जो इस प्रश्न में भी दिया है प्लस में है। लेकिन ये h माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब। बिंब कैसा, बिंब ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। तो अब ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। समझ में आया बच्चों? तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। गुड लक दोस्तों।